नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। जनपद मिर्जापुर से उपचुनाव में मझवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही कांटे की टक्कर के बाद जीत दर्ज की है। भाजपा की प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य को यहां 77,737 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ लड़ रही सपा की ज्योति बिंद को 72,815 मत मिले। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी को यहां 4,922 मतों से परास्त किया। इस सीट पर बसपा के दीपक तिवारी को 34,927 मत मिले। अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण परिवेश तो छोटी छोटी पहाड़ियों और उस पर बहते झरने का नज़ारा मझवा का क्षेत्र है। यह वो क्षेत्र है जहां कभी कांग्रेस का वर्चस्व था और फिर भी बसपा और बीजेपी का, लेकिन सपा का यहां से अब तक खाता नहीं खुल सका है। 2012 के चुनाव में सपा ने विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव राजेंद्र प्रसाद पांडे को प्रत्याशी बनाया था। इनके ऊपर मझवा की जनता ने विश्वास जताते हुए 74,000 से अधिक मत भी दिया, किंतु इनको हार का सामना करना पड़ा था। इससे के बाद आज तक सपा के किसी प्रत्याशी को इतना मत प्राप्त नहीं हुआ है। इस बात की चर्चा क्षेत्र में बनी हुई है। मझवा की लड़ाई बड़ी ही नहीं बल्कि बड़ी लड़ाई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन रमेश बिंद को हराया था, उनकी बेटी सपा प्रत्याशी ज्योति बिंद इस बार चुनाव मैदान में थी। अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण परिवेश तो छोटी छोटी पहाड़ियां और उस पर बहते झरने का नजारा मझवा क्षेत्र का है। यह वो क्षेत्र है जहां कभी कांग्रेस का वर्चस्व रहा, फिर बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का, लेकिन सपा का यहां अब तक खाता नहीं खुल सका। मझवा की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है। फिलहाल भाजपा की उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य ने 2017 के विधानसभा चुनाव में रमेश बिंद को हराया था। मझवा सीट बहुत लंबे समय तक रिजर्व सीट रही, लेकिन 1974 में यह सामान्य सीट हो गई। 1952 में कांग्रेस के बेचन राम, 1957 में कांग्रेस के बेचन राम पुनः चुने गए। 1960 में फिर बेचन राम को चुना गया। 1962 में भारतीय जनसंघ के राम किशुन, 1967 में कांग्रेस के पुनः बेचन राम चुने जाते हैं, तो 1969 में फिर बेचन राम चुन लिए जाते हैं। 1974 में कांग्रेस के रुद्र प्रसाद सिंह, 1977 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के शिवदास, 1980 में कांग्रेस के लोकपति त्रिपाठी चुनाव जीते थे। 1985 में कांग्रेस से लोकपति त्रिपाठी चुनाव जीते। फिर 1979 में जनता दल के रुद्र प्रसाद, 1991 में बसपा के भागवत पाल चुनाव जीते। 1993 में बसपा से भागवत पाल पुनः चुनाव जीतते हैं। फिर 1996 में भाजपा से रामचंद्र मौर्य 2002 से 2012 तक लगातार रमेश बिंद बसपा से चुनाव जीते। इसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सुचिस्मिता मौर्य ने चुनाव जीता। 2022 में निषाद पार्टी के विनोद बिंद ने चुनाव जीता। मझवा सीट पर पिछड़ा वर्ग का ही जीत तय करता है। जाति समीकरण की बात किया जाए तो इस सीट पर दलित, ब्राह्मण, बिंद वोटरों की संख्या करीब 60,000 है। इनके अलावा कुशवाहा वोटर 30,000, पाल 22,000, राजपूत 20,000, मुस्लिम 22,000, पटेल 16,000 हैं। 1960 में अस्तित्व में आई इस सीट पर ब्राह्मण, दलित और बिंद बिरादरी का वर्चस्व है। मिर्जापुर लोकसभा सीट के तहत यह मझवा सीट आती है। मिर्जापुर से लगातार तीसरी बार अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल सांसद बनी है। आइए सुनते हैं कि उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा की प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य क्या जनपद वासियों के लिए संदेश दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोग को बधाई देती हूँ और सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को, अपने देवतुल कार्यकर्ता बंधुओं को और मझवा के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। क्या कहेंगी, क्योंकि एक टफ लड़ाई भी थी आपके लिए और दूसरी बार आप चुनी गई हैं, यहाँ की जनता ने दूसरी बार आपको चुना। जी, तो मुझ पर ये भरोसा जताया है जनता ने, तो मैं भी उनके भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूँगी। जीत का क्रेडिट किसको देंगे? मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को दूंगी, अपने देवतुल कार्यकर्ताओं को दूंगी, अपने मझवा के मतदाता बंधुओं को। क्या टफ फाइट रही है, क्योंकि जीत का अंतर काफी कम था पिछली बार की अपेक्षा? तो जीत होती है, अब अंतर उपचुनाव में शायद थोड़ा कम रहता ही भी है, पर आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, तो ये बहुत अच्छी जीत है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और आगे भी खिलता रहेगा।